नमस्कार दोस्तों। आज मैं आ, कार्यक्रम के तहत यानी हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम के तहत मैं आज बात करने वाला हूँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा की सीटें हैं और ये सारी सीटें के बारे में बात करूँगा। जातीय किस तरह से इक्वेशन रहे हैं, जातीय इक्वेशन और पार्टी वाइज इक्वेशन क्या रहे हैं, और इस विधानसभा यानी पूर्णिया विधानसभा की 7 सीटें पर किस तरह से दबदबा रहा है किसी भी पार्टी का रहा है, वो भी मैं देखूंगा और समझेंगे। सबसे पहले सीटों की संख्या और कौन कौन है ये बता दूं तो 7 सीटें अमौर है, बैसी है, कस्बा है, बनमक्खी है, रुपौली है, धामदहा है और पूर्णिया है। यानी ये 7 सीट के बारे में हम देखें तो पहला अमौर सीट का मैं बता दूं तो अमौर सीट 2020 के जो हुए हैं विधानसभा के चुनाव, उसका रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि AIMIM का प्रत्याशी 51% वोटों के साथ जीता। 51% वोटों के साथ जीता, इसका मतलब है 51% यदि कोई प्रत्याशी ला पाया है तो ये तो साफ है कि वहाँ पर दूसरे और भी जितने भी कैंडिडेट है उसको जोड़ भी दिया जाए तो पर भी वो जीत नहीं पाएगा और 49% ही ला पाएगा यदि पूरी तरह से वहाँ पर इनवैलिड ना हो वोट तब भी। तो AIMIM का दबदबा रहा है और वो जीता है। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और बाकी में है। तो यहाँ इनके बारे में अमौर के बारे में हमने बात कर लिया। अब दूसरा आते हैं वैसी। वैसी भी वैसा ही सीट है जैसा कि अमौर है, पर यहाँ पर थोड़ा से जातीय जो इक्वेशन है वो अलग है, थोड़ा सा अलग है। बट अमौर सोचिए 38% AIMIM को मिला था 2020 के चुनाव में, और वो भी वहाँ से भी AIMIM का कैंडिडेट जीता। और उस दूसरे स्थान पे बीजेपी और तीसरे स्थान पे RJD 21% और बीजेपी 29% के वोट शेयर किया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, और 38% AIMIM का। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर भी AIMIM का दबदबा रहा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि 2 पार्टियां, जैसे RJD पार्टी है तो RJD पार्टी में मुस्लिम का भी वोट मिलता है, अच्छी खासी वोट मिल जाता है, और बीजेपी के पार्टी में बहुत कम मिलते हैं बट बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे में तीसरा जो पार्टी है बीजेपी, वो न्यूट्रल पार्टी जो वो उसको जीतने का ज़्यादा चांस हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, आगे हम देखेंगे। बहुत ऐसे चुनाव हुए हैं और होते भी हैं जिसमें 2 पार्टियां अपने आप लड़ रही है, तीसरा को फायदा होगा। और ख़ास करके वैसे पार्टी जो जैसे यहाँ पर मुस्लिम वोट से ज़्यादातर लेना देना बीजेपी का नहीं होता है, जैसा बीजेपी का हिंदुत्व का और है सिद्धांत। तो हम तीसरा आते हैं कस्बा। वहाँ पर INC का कब्जा है, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो कांग्रेस वहाँ पर जीतती आई है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और पूर्णिया का तीसरा विधानसभा की सीट है जिस पे बीजेपी का दबदबा नहीं है। अब हम चौथा देखते हैं बनमक्खी। यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, और यहाँ पर जैसा अमौर में 51% AIMIM का था 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 51% बीजेपी को मिला है कैंडिडेट को वोट शेयर। सो यहाँ पर एकदम डिफरेंट है अमौर से, और यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है बीजेपी का। तो मैं 4 ये नाम आपको बताए, उसमें से ये बनमक्खी, और 5वां रुपौली पर जो आज के बीमा भारती JDU से जीती हुई है,
और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा ये जो सीट है ना, इससे लोकसभा के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो ये डिसाइड करता है। इसका हम कारण बताएंगे, क्योंकि ये जो सीट है उस पर ज़्यादातर जो है ये यानी दलित समाज के सीट है, और यानी ज़्यादातर कैडर जो है वो दलित समाज के हैं। तो यहाँ पर बीमा भारती और यानी जेडीयू और एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी जो आज चिराग पासवान जी हैं, तो यहाँ पर जीते, भले ही जीती थी बीमा भारती, बट यहाँ पर टक्कर देखने को मिलता है। तो ये था रुपौली, और इस पे हम आगे भी देखेंगे कि ये डिसाइड क्यों करता है कि कौन लोकसभा, जब पूर्णिया लोकसभा का चुनाव तो ये डिसाइड करता है। इसका हम थोड़ा और देखेंगे। आगे हम देखते हैं धामदाहा या धामदाहा, ये विधानसभा की सीट जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये इस पर लेसी सिंह, आपको पता है लेसी सिंह और बीमा भारती में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और यहाँ पर कब्जा है लेसी सिंह का, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन का यहाँ पर सरकार, यानी यहाँ पर सरकार नहीं, विधायक जो है लेसी सिंह बनी है जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पूर्णिया एक बार फिर आपको बता दें तो पूर्णिया में भी ऐसा ही है, और यहाँ पर भी बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पूर्णिया में भी बीजेपी जीतती आ रही है। और जस्ट होल्ड ऑन, तो ये सारे को हम एक मिला ले, पूर्णिया यानी पूर्णिया विधान सभा सीट के मैंने बताया कि बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है, और यहाँ पर बीजेपी का 2020 के चुनाव में प्रत्याशी जीते, 2020 ही बोला ना, तो 2020 का जो बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें जीते। अब हम थोड़ा सा लोकसभा पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव और पप्पू सिंह में बहुत कड़ी टक्कर यहाँ पर होती है, और कोई भी जीत सकता है, और ऐसा हुआ भी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि अमौर और बनमक्खी दोनों बीजेपी और एक यानी वाम दल और एक यानी एक लेफ्ट विंग पार्टी और एक राइट विंग पार्टी, दोनों का अलग अलग सीट है, और दोनों अपने आप कैंसिल आउट होते हैं। फिर हम वैसे ही देखते हैं, इसमें भी वैसा ही लेफ्ट विंग पार्टी और धामदाहा ये भी ऐसा ही है। फिर कस्बा और पूर्णिया ये दोनों का भी वैसा ही है, यानी एक पर लेफ्ट विंग पार्टी और दूसरी पर राइट विंग पार्टी जो बीजेपी है, तो ये कैंसिल आउट करते हैं। और एक बचा हुआ है रुपौली, जो कि वो डिसाइड करता है कि कौन बनेगा लोकसभा में का जो मेंबर एमपी है वो कौन बनेगा पूर्णिया से, ये डिसाइड करता है। और यहाँ पर इसलिए पप्पू सिंह और पप्पू यादव दोनों का कड़ा मुकाबला होता है। तो ये था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यानी बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने 7 सीटों के बारे में मैंने बताया। और मैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरे लोक विधानसभा की सीटों और लोकसभा की सीटों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।